शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तेल की सप्लाई करने वाले भारत पेट्रोलियम के टैंकर का इस्तेमाल अब शराब ढोने के लिए किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से तस्कर बच नहीं सके। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टैंकर अवैध शराब लेकर भागलपुर से नौगछिया की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सिटी 1 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और सघन चेकिंग अभियान शुरू हुआ। विक्रमशिला टीओपी के पास चंपारण मीट हाउस के समीप पुलिस ने सफेद रंग के एक भारत पेट्रोलियम के टैंकर को रोका। शुरुआत में तो यह सामान्य तेल टैंकर लगा, लेकिन जब इसकी गहन जाँच की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। टैंकर के अंदर से 3773 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से दो तस्करों मोहम्मद इरफान और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। दोनों मुजफ्फरपुर के हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब की अब बड़ी खेप झारखंड से लाई गई थी और इसे समस्तीपुर पहुंचाया जाना था। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है ताकि इस धंधे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 25/2/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि भागलपुर की तरफ से एक अवैध शराब से लदा हुआ एक ये टैंकर है, ये नौगछिया की तरफ जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी के लिए एक विशेष टीम का ये गठन किया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सिटी 1 के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई। तो इस टीम के द्वारा जो ये भागलपुर से नौगछिया जाने वाली जो ये गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। तो इसी क्रम में विक्रमशिला टीओपी के पास एक ये चंपारण ये मीट हाउस है, उसके पास वाहन चेकिंग के दौरान एक भारत पेट्रोलियम के एक सफ़ेद रंग का टैंकर था, उसको ये उसका जांच किया गया। तो उसमें से ये अवैध जो ये विदेशी शराब उसमें से बरामद हुई और इसका फिर कि जांच किया गया और इसको जब्त किया गया। तो इसमें 3773 लीटर जो है विदेशी शराब थी और इस शराब के साथ ये दो आदमियों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें जो थे ये मोहम्मद इरफान और जो कि ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये मोहम्मद जावेद जो कि ये भी ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और इन लोग का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और ये शराब के कांड में पहले भी जेल जा चुके हैं। और इसमें कि जो शराब के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन और एक ये टैंकर को भी जब्त किया गया है। शराब कहाँ से लाई जा रही है? ये अभी जो सूचना आया है अभी जो ये इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग झारखंड से शराब लेकर जा रहे थे और इनका जो आगे समस्तीपुर की तरफ ये लोग जा रहे थे। झारखंड के गोड्डा नगर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक यादव की भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुखद खबर के बाद पुलिस महकमे और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। गोड्डा से आए पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार कल रात करीब 9 बजे अशोक यादव ने अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। वे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन सोने के लिए अपने कमरे में जाते वक्त वे अचानक गिर पड़े। आनंद फानन में उन्हें पहले गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया। यहाँ इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की बेटी जो खुद अररिया जिला पुलिस में तैनात है, उनका कहना है कि पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ऐसे में वो अचानक कैसे गिर पड़े यह अब जांच का बड़ा विषय बन गया है। फिलहाल परिजन गहरे सदमे में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी। दिवंगत एसआई अशोक यादव मूल रूप से बिहार के आरा जिला के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार पुलिस सेवा से जुड़ा है। उनकी बेटी भी वर्तमान में अररिया में पदस्थापित है। टाउन थाना के छत पर से पैर फिसल जाने के गिर जाने के कारण दुर्घटना हुआ है। क्या थे ये, क्या नाम था? ये एसआई अशोक कुमार। कहाँ पर पदस्थापित? अभी पुलिस के गोड्डा में पदस्थापित। मैंने दुर्घटना ही है या कुछ और? नहीं, गिरने के कारण हुआ है। गिरने के कारण जी। वहाँ इलाज आप लोग इलाज चल रहा था, बेहतर इलाज है तो यहाँ भागलपुर भेजा गया था। हाँ। इसी दौरान यहाँ पे इलाज के क्रम में घटना घटी। कब घटना हुई है? ये रात्रि में हुआ है। रात में जी। टाउन थाना में? टाउन थाना में। क्या नाम था इनका? अशोक कुमार, एएसआई अशोक कुमार। आपका? एएसआई राजनाथ यादव। उनका घर कहाँ पड़ता है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिहार में। भागलपुर में होली और रमजान पर हुड़दंगियों की खैर नहीं है। डीएम और एसएसपी ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अगर नशा किया या जबरदस्ती रंग डाला तो सीधे जेल होगी।
जी हां, भागलपुर में आगामी होली और रमजान के त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। आज समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होली आपसी उल्लास का पर्व है, न कि विवाद का। उन्होंने जिले वासियों के लिए कुछ खास निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन रंग नहीं लगाया जाएगा। होलिका दहन के स्थानों और प्रमुख सड़कों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि यातायात बाधित न हो। त्योहार के दौरान सामाजिक मर्यादा और शांति का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। बैठक के दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि शराब पीकर हंगामा करने वाले तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को देखते हुए सादे लिबास में भी पुलिस बल गश्त करेंगे। साथ ही प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, न ही उसे फैलाए। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या कंट्रोल रूम को दे। होली और रमजान का संगम आपसी सद्भाव की मिसाल बने, इसमें सहयोग करे। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह सहित शांति समिति के प्रबुद्ध सदस्य और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने त्योहारों की तैयारियों पर अपनी सहमति और सुझाव दिए। अभी होली और रमजान दोनों पवित्र पर्व हमारा चल रहा है। होली हमारा काफी पास है, 4 मार्च को होली है। उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों के साथ अभी बैठक आयोजित की गई है। इसमें कुछ बिंदुओं पर विशेष करके खास करके हमने अपने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जो सड़क की व्यवस्था है हमारी बिल्कुल सड़क स्मूथ हो, साफ सफाई मेंटेन रहे। तीसरा कि अगजा में ये प्रयास किए जाए कि अगजा कहीं भी बिजली का तार यदि लटका हुआ उसके नीचे हम लोग जलाएं तो बच के जलाएं ताकि तार नहीं जले। और चौथा कि होली में अभी जो हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, शहरों से बाहर जा रहे हैं, तो यातायात की व्यवस्था को विशेष रूप से हम लोग दुरुस्त रखेंगे। और मैंने आग्रह किया है और मैं समस्त भागलपुर वासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनसे ये भी आग्रह करता हूं कि होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन रंग लगाते समय हमें इतना ध्यान जरूर रखना है कि सामने वाले को कभी बुरा नहीं लगे। और जिन्हें रंग पसंद है उनसे जरूर आप पूरे घुल मिल करके होली खेलें, हर्ष और उल्लास के साथ होली खेलें। ब्रेथ एनालाइजर की बात की आपने, कही चेकिंग करी ताकि जो भी शराब पीने वाला हो इस तरह के करने। यस, ब्रेथ एनालाइजर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इतने हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है जिसमें ये हमें इंश्योर करना है कि कोई नशा में या कोई किसी भी तरीके के आसक्त होकर के गाड़ी नहीं चलाएं ताकि हम दुर्घटना को बचा सकें। और जो स्पुरियस लीकर है या जो लीकर का प्रयोग है उसको हम लोग बचा सकें। और जो सरकार की नीति है मद्य निषेध नीति, उसको इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज भागलपुर की सड़कें भक्ति के अनोखे रंग में रंगी नजर आई। अवसर था चुनिहारी टोला स्थित खाटू श्याम मंदिर से निकलने वाली भव्य निशान यात्रा का। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और जय श्री श्याम के नारों के साथ जब भक्तों का हुजूम सड़कों पर उतरा तो शहर की फिजा पूरी तरह से आध्यात्मिक हो उठी। यह निशान यात्रा चुनहरी टोला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों कोतवाली चौक, दवा पट्टी, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफा बाग से गुजरी। पूरे मार्ग में श्रद्धालु हाथ में निशान लिए भक्ति गीतों पर झूमते और आकर्षक करतब दिखाते नजर आए। नन्हे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बाबा की भक्ति में सराबोर दिखा। मुख्य बाजार में विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। सेवा भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जहां कई स्थानों पर शिविर लगाकर भक्तों के बीच शरबत और जूस का वितरण किया गया। यात्रा का समापन मंदरोजा स्थित मंदिर में हुआ, जहाँ श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम को पूरी श्रद्धा के साथ निशान अर्पित किया। विधि विधान से आरती के बाद इस भव्य आध्यात्मिक संगम का समापन हुआ। ये आज हम लोग खाटू में, जैसे वहाँ पे खाटू में होता है निशान उठता है 11 के दिन, तो हम लोग आज जो है यहाँ पर अपने खाटू बाबा को एकदम निशान चढ़ाते, बड़ी धूमधाम से एकदम होली मनाते हुए बाबा के साथ होली खेलते हैं और खूब बढ़िया से झूमते नाचते सारे भक्त एकदम बाबा का भजन गाते हुए बस खाटू में जैसे चढ़ाते हैं वैसे यहाँ हम निशान चढ़ाते हैं एकदम बहुत धूम से, एकदम मस्ती में, एकदम हर साल। शराब मामले में उत्पाद कोर्ट 2 एडीजी शिव कुमार शर्मा के द्वारा आरोपी गोलू कुमार को 5 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल पीरपैंती थाना क्षेत्र के कंगाली चौक के पास पुलिस 17/9/2021 को वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार जिसकी जांच की गई उसमें से 18 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था और गोलू कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में कोर्ट द्वारा सोमवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया गया था। वहीं आज दोषी को सजा सुनाई गई। शराबबंदी के बाद लगातार आरोपियों को सजा सुनाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 17/9/21 की घटना है। यह पीरपैंती थाने की बात है, जिस थाना पीरपैंती थाना कांड संख्या 1103/21, जिसका ट्रायल एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2, जिसका न्यायाधीश माननीय हमारे शिव कुमार शर्मा जी हैं और उनके द्वारा सोमवार के दिन इस उक्त वाद में दोषी पाया गया था। आज उसमें सजा सुनाई गई। उसका अभियुक्त का नाम था गोलू कुमार और वह घटना थी कि 17/9 को रात में कंगाली चौक के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। सुबह 18 तारीख को 4 बजे भोर में एक कार आई, जिस कार में विदेशी शराब 18 लीटर उसमें बरामद हुई, जिसका आज सजा सुनाई गई। जिसका अभियुक्त गोलू कुमार है उसको 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। उक्त बाद में हमारे सहयोगी राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, पिंटू कुमार, अन्य लोग हम लोगों को सहयोग किए, जो आज सजा सुनाई गई। कौन थाना का मामला था? यह पीरपैंती थाना की मामला है।